वेलकम बैक टू द लेक्चर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेव में ही जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। ओके, तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव में हम पढ़ने वाले हैं कि वेव के इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करें। सबसे पहले किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए इक्वेशंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो लॉजिक ये है कि कोई भी सिस्टम की अगर आप स्टडी करते हैं तो उसके सारे पैरामीटर्स को आपको जानना होता है। उसकी मान लीजिए ऑस्किलेशन ही हो रहा है तो किस इसकी स्पीड किस पॉइंट पे कितनी होगी, किस टाइम पे ये किस स्पीड से ऑस्किलेट कर रहा होगा, उसका पोजीशन कैसे मैं डिफाइन करूँगा। इन सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आपको एक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है जिससे मैं उस सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकूँ। ओके, एंड दैट इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ वेव हम लोग करेंगे। तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ वेव की अगर मैं बात करूँ, लेट्स से एक वाई डिस्प्लेस्ड पॉइंट है। डिस्प्लेस्ड पॉइंट मीन्स एक पार्टिकल था, उस पर कुछ फोर्स दिया गया, वो अपने पॉइंट से वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया। तो वाई को मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, अब कोई भी डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर कोई पार्टिकल अपने जगह से डिस्प्लेस होता है तो कुछ चीज़ें होती हैं। क्या क्या? पहला, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिपेंड करता है टाइम पे, डेफिनेटली टाइम पे डिपेंडेंट करेगा ही। ओके, दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के। मीन्स कि अगर मैं इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पार्टिकल किस पोजीशन पे इस एक्सिस पे सेंटर से जहाँ पे फोर्स लगाया गया उससे कितने डिस्टेंस पे पार्टिकल सिचुएटेड था। ओके, सिमिलर कंडीशन आप लीजिए कि मैं आवाज़ लगाता हूँ, मैं किसी को कुछ बोलता हूँ, तो उस बोलने की वजह से मेरे पास जो होगा उसको आवाज़ तेज़ सुनाई देगी, मुझे दूर जो होगा उसको आवाज़ कम सुनाई देगी, क्योंकि मेरे पास वाले पार्टिकल्स ज़्यादा ऑस्किलेट कर रहे होंगे, मेरे से दूर वाला पार्टिकल कम ऑस्किलेट कर रहा होगा। इस रीज़न से जो एकदम पास होगा, इसका जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, कितने डिस्टेंस पे वो पार्टिकल है सोर्स से, जहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है। जैसे सोर्स में मैं बोल रहा हूँ और मुझसे बहुत दूर डिस्टेंस पे कोई सुन रहा है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ओके, चिल्लाया, मेरे जस्ट पास में जो होगा ए और मुझसे एक दूर होगा जो बी को मेरी आवाज़ धीरे सुनाई देगी, ए को मेरी आवाज़ कम सुनाई देगी, बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से ऑस्किलेट कर रहे हैं और यहाँ पे पार्टिकल कम एम्पलीट्यूड से ऑस्किलेट कर रहे हैं। ओके, सो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे स्पेशली, एक होता है टाइम और एक होता है पोजीशन। ये बात क्लियर है, ये बात आपको बिल्कुल याद कर रखनी है। ओके, जिन दो बातों पे डिपेंड करता है। तो एक जनरल फॉर्म मैं इसका लिखता हूँ, अगर जनरल फॉर्म अगर मैं लिखता हूँ, लेट्स से ए एक्स प्लस माइनस पी टी, कुछ इस फॉर्म में मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं लिखूँगा। ओके, कुछ इस फॉर्म में, लेकिन सारे के सारे इस कितनी हर इक्वेशन जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए एक्स प्लस पी टी प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में, वो सारे इक्वेशन ऑफ वेव कहलाएंगे। ओके, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं कुछ भी एक्स और टी के टर्म में लिख दूँ और वो इक्वेशन ऑफ वेव बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ वेव्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ वेव्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जैसे पहला रूल है, ये वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए पहला रूल ये कहता है कि इट शुड सेटिस्फाई d2y बाई dx2 इज इक्वल टू dt स्क्वायर, d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर d2y बाई dx2। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना मस्ट है, अगर एक वेव इक्वेशन मेरे पास है तो। मीन्स एक वेव को ये कंडीशन d2y बाई डी टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर d2y बाई dx2, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपलसरी है, जहाँ पे v इज नॉट इक्वल टू 0, और इसको मैं इस तरफ लिखूँ v स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। ओके, दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना जरूरी है? दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है कि y इज डिफाइंड फॉर ऑल x एंड t, x और t की सारे वैल्यूज़ पे y डिफाइंड होना चाहिए। मीन्स जैसे मैं यहाँ पे बात किया, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, फिर इसकी डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे घटती चली जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा होगा। ये नहीं होना चाहिए कि मैं t की कोई ऐसी वैल्यू पुट करूँ जिस पे ये पार्टिकल इन्फाइनाइट पे मुझे मिले। देखिए सीरियसली रियल लाइफ में तो ये पार्टिकल इन्फाइनाइट पे जा सकता, तो t की ऐसी कोई वैल्यू मैं या x की ऐसी कोई वैल्यू मैं पुट ना सकूँ जिससे पार्टिकल इन्फाइनाइट पे शो कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो t और x की हर वैल्यू पे
y एक डिफाइंड वैल्यू देना चाहिए। ओके, और जो थर्ड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन नहीं बोलूँगा मैं, थर्ड रूल ही आप समझ सकते हैं, एक रूल है ओके कि वेलोसिटी ऑफ वेव को कैसे डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव इसको डिफाइन करते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ टी, ओके, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या है, बी, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी। तो जब भी आपको वेव की वेलोसिटी निकालनी हो और वेव इक्वेशन आपको दिया हो तो हमेशा इस चीज़ को फॉलो कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हमेशा इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ओके, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। ओके, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था वेव इक्वेशन से, लेकिन अभी तक हमने वेव के इक्वेशन को डिफाइन नहीं किया है। अब वेव्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, कई तरह के वेव्स होते हैं, और हर तरह के वेव को डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरह के इक्वेशंस का हम यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे हम जिस तरह के वेव्स को डिफाइन करने जा रहे हैं वो है हार्मोनिक वेव्स को। ओके, हम लोग यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स के लिए इक्वेशंस पता करने जा रहे हैं। प्रोग्रेसिव का मीनिंग आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, प्रोग्रेसिव का मीनिंग सिंपली ट्रैवलिंग होता है। ओके, ट्रैवलिंग। ओके, सो कंडीशंस क्या क्या है। इफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम परफॉर्म SHM इज कॉल्ड हार्मोनिक वेव। एक सिस्टम है आपके पास, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत ही सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन सारे के सारे पार्टिकल्स SHM परफॉर्म कर रहे हो, सारे के सारे पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स। इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे हार्मोनिक वेव सिस्टम, हार्मोनिक वेव। ओके, इसको मैं लिख भी देता हूँ, व्हेन वेव in which all particles are doing SHM are called harmonic waves। ओके, ऐसे वेव्स जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स SHM को परफॉर्म कर रहे हो आर कॉल्ड हार्मोनिक वेव्स। और ऐसे हार्मोनिक वेव का जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू a साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन होता है वेव का, हार्मोनिक वेव्स का। अब अगर आप इसको सेटिस्फाई भी कराना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये इस इक्वेशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेगा। y x की और t की हर वैल्यू पे डिफाइंड होगा। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ, t का कोफिशिएंट बाई x का कोफिशिएंट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द हार्मोनिक वेव। ओके, जहाँ पे k जो है दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, या इसको बोला जाता है वेव नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। ओके, 2 पाई बाई लैम्डा। और ओमेगा, ओमेगा आपको पहले से ही पता है, पिछले कई लेक्चर्स में हमने इसकी बात की थी जब हम लोग ऑस्किलेटर्स की बात कर रहे थे। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, और 2 पाई एफ, और इसको आप 2 पाई बाई टी भी कर सकते हैं। ओके, ये दोनों डिफिनेशन। अच्छा, अगर हम यहाँ पे पुट भी करूँ तो v इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाई टी और 2 पाई न्यू, और k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, दिस इज न्यू लैम्डा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। ओके, ये v वेलोसिटी है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो विद दिस इज v, दिस इज v। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द वेव इज ओमेगा बाई k और न्यू इनटू लैम्डा, व्हाट एवर यू वांट टू से। ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ओके, ये मैंने कैसे लिखा मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूँ। v इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया एक्चुअली में, ये फॉर्मूला, यस, मैंने इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, मैंने यहाँ पे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। ओके, यस, सो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने ये डिराइव किया और यहाँ से हम डायरेक्टली न्यू लैम्डा पे आ गए। ओके, ये तो सिंपल से इक्वेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं इक्वेशन से रिलेटेड, जैसे डायरेक्शन ऑफ हार्मोनिक वेव।
डायरेक्शन ऑफ हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वेव का डायरेक्शन क्या है? देखिए इक्वेशन मैंने क्या बताया था आपको हार्मोनिक वेव्स के, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। एक्चुअली एक सिर्फ साइन नहीं, ये कॉस के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है आप किस तरह के वेव्स की बात करते हैं। वो हम कॉस साइन किसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों ही सिनुसाइडल वेव्स का फॉर्म करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो साइंस हैं, एक है प्लस एक माइनस। ओके, डिफाइन क्या करता है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट कीजिए। इफ ओमेगा टी एंड के एक्स हैव सेम साइन, सो वेव ट्रेवल इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इस बात को याद रखिएगा, अगर ओमेगा टी और के एक्स दोनों के साइन सेम हो तो वेव जो होगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। इफ ओमेगा टी एंड के एक्स हैव डिफरेंट साइन, देन वेव मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैं एक इक्वेशन सिंपल सा लिखता हूँ, अगर मैं लिखूँ y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो यहाँ पे जो वेव है, जो के एक्स और ओमेगा दोनों का साइन सेम है, तो वेव जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर मैं लिखूँ y इज इक्वल टू एक साइन माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी, कुछ भी हो सकता है, दोनों में साइन अपोजिट है, तो ये प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत डाउट होता है। इसको एग्जाम में डायरेक्टली सिर्फ वेव का डायरेक्शन ही कभी कभी पूछ लेता है, उसमें लोग फंस जाते हैं। ओके, तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा। ओके, या तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ, ऐसे इस तरह से फॉर्म में एक्चुअली लिख के नहीं देगा। ओके, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक्चुअली कि y इज इक्वल टू 0.2 साइन पाई टी माइनस पाई बाई 4x। ये इक्वेशन ऑफ वेव मैंने आपको दिया। आपको यहाँ पे मुझे बताना है, आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ ओमेगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। ओके, और साथ साथ आप वेलोसिटी भी मुझे बताएं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, ये भी आप ज़रूर बताएं। ओके, ओके, सो और भी एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली देता हूँ, मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दे देता हूँ यहाँ पे। ये एक पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू 8 साइन 0.5 पाई एक्स माइनस 4 पाई टी माइनस पाई बाई 4। ओके, इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ द वेव बताना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तीसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 0.25 साइन 10 पाई एक्स माइनस 2 पाई टी। ओके, इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बताना है। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव बताना है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द वेव बताना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव बताना है। एक्चुअली आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी इसमें भी बताएं, इसमें भी आपको फ्रीक्वेंसी बताना है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ दिए हैं, आप इन 3 क्वेश्चंस को जरूर लगाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर दें। ओके, 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 मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ इसमें, 5 क्वेश्चंस का टोटल से कॉम्बिनेशन आपको देता हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन सिंपल सा है, अ वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, अच्छा मैं लिख देता हूँ ये क्वेश्चन, अ वेव ट्रेवलिंग इन द positive x direction having displacement along y axis as 1 meter wavelength is equal to 2 pi. Okay, and frequency is equal to 1 by pi hertz is
रिप्रेजेंटेड बाय आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेव को लिखना है। ये सारी कंडीशंस मैंने आपको दे दी हैं। ओके, ये सारी कंडीशंस मैंने आपको दी हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इक्वेशन ऑफ द वेव क्या होगा इन सभी कंडीशंस को, वेव का इक्वेशन जो इन सभी कंडीशंस को फॉलो करता हो। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन है अ वेव इन स्ट्रिंग हैज एम्पलीट्यूड of 2 centimeter. The wave travels in positive direction of x-axis with a speed of 128 meter per second, and it is needed that 5 complete waves fit in 4 meter length of the string. Okay, the equation describing the wave is, इसमें भी आपको इक्वेशन ऑफ वेव लिखना है। बस जो कंडीशंस दी हैं उन कंडीशंस को वेव से सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल करो, और थैंक यू फॉर योर टाइम। और अगर कोई भी क्वेश्चन चीज़ इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर डालें और इसका सोल्यूशन आप जरूर करें। थैंक यू।